आज का जो बुक है वो स्टैटिस्टिक्स पे है ना। और उसमें जो आज लेसन हम पढ़ेंगे वो मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी। और मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी में मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये सब के बारे में हम पढ़ते हैं। पर हम वन बाय वन इसको सीखना चाहिए, या वन बाय वन हम पढ़ाएंगे इसे। तो आज हम मीन के बारे में जानेंगे, मीन क्या है। तो मीन को अगर जनरली अगर देखा जाए तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं मीन क्या है। मान लीजिए आपके घर में 5 व्यक्ति है, 5 पर्सन है, ठीक है। और पांचों व्यक्ति कुछ ना कुछ कमाते हैं, कोई 10 रुपया, कोई 20 रुपया, कोई 30 रुपया, कोई 40 रुपया, कोई 50 रुपया, ठीक है। तो मीन के लिए क्या करना पड़ेगा, पांचों को जोड़ दे और जो 5 व्यक्तियों की नंबर ऑफ पर्सन जो 5 है उससे आप डिवाइड कर दो, और जो वैल्यू आएगा उसे हम लोग अरिथमेटिक मीन कहते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक मीन या समांतर माध्य हिंदी में कहते हैं। चलो बच्चों, आज हम इसके प्रैक्टिकल और इसके प्रैक्टिकल बनाने से पहले इसके फॉर्मूले के बारे में जानेंगे। और सब उससे भी पहले हम जानेंगे इसमें 3 श्रेणी होते हैं। फर्स्ट होता है इंडिविजुअल, सीरीज, फर्स्ट इंडिविजुअल सीरीज जिसे व्यक्तिगत श्रेणी हिंदी में कहते हैं बच्चों। व्यक्तिगत हिंदी मीडियम वाले सुनते जाएं अपने, है ना। और दूसरा होता है डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट। और थर्ड होता है बच्चों कॉन्टिन्यूअस सीरीज। आपके मन में एक बात उठा होगा बच्चों कि ये सीरीज क्या है ना। तो बच्चों जनरली आप साधारण तरीके से अगर आप समझना है तो ये 3 तरीके के प्रश्न आपके मीन लेसन में दिए रहेंगे। 3 तरीके के प्रश्न, है ना। इसे हिंदी में व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है, मतलब हिंदी में बोला जाता है, ठीक है। अब व्यक्तिगत श्रेणी क्वेश्चन में कैसे हम जानेंगे कि ये व्यक्तिगत श्रेणी में है। तो बच्चों सबसे पहले इसमें x का वैल्यू गिवन रहेगा। क्या गिवन रहेगा, x का वैल्यू। आपको याद रखना है, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में x लिख दे रहा हूं, क्लियर है। इसमें बच्चों x और f का वैल्यू दिया रहेगा, f और फ्रीक्वेंसी, है ना। और इसमें आपका CI को हम लोग फुल फॉर्म में क्लास इंटरवल कहते हैं और हिंदी में वर्ग अंतराल कहते हैं, ओके। और CI और F का वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप सीरीज को पकड़ सकते हैं ये किस श्रेणी का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में x का वैल्यू दिया हुआ है तो आप बता दोगे कि इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है। अगर x f का वैल्यू दिया रहेगा तो आप बता सकते हो डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन। अगर क्लास इंटरवल और f दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी f मत फॉर फ्रीक्वेंसी, तो वो कॉन्टिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन रहेगा, ओके बच्चों। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि क्वेश्चन हम कितने मेथड से सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट आपका है, आप याद रखना 3 मेथड, ठीक है। मैं सारा लिख दूंगा। फर्स्ट डायरेक्ट मेथड, ठीक है बच्चों। दूसरा शॉर्टकट मेथड, थर्ड स्टेप डिविएशन मेथड, स्टेप, इसको भी हम कैपिटल में लिख देते हैं, स्टेप डिविएशन मेथड। ये 3 मेथड है बच्चों। और मैं आपको बता देता हूं, ये जो मेरा वीडियो मीन पे बन रहा है ये आपका 11th के लिए भी बेनिफिट रहेगा। 11th स्टूडेंट के लिए जो उन्हें इकोनॉमिक्स में ये लेसन पढ़ना है मीन, ठीक है। आपका 12th के बच्चों के लिए भी होगा
बेनिफिट उनको बीएमटी में पढ़ना है मीन, और ये सेमेस्टर 4 जो बीबीयू विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 4 में पढ़ते हैं उनके लिए भी बेनिफिट होगा। और बच्चों अगर आप मास्टर डिग्री करते हो तो आपका अगर उसमें भी अगर मे बी अभी के सिलेबस हमने अभी का सिलेबस नहीं जानते हैं, है ना, पर पहले के सिलेबस में वहां पर भी मीन पढ़ना पड़ता था। तो ये हर जगह ये लेसन आपको काम देगा। और ये कॉन्सेप्ट सिर्फ 11-12 के लिए नहीं है, सेमेस्टर 4 के लिए भी है। समझ में आ रहा है बात को? तो ये सारा कंसेप्ट जो हम बता रहे हैं वो सारे स्टूडेंट के लिए बताया जा रहा है ना, 11 के लिए भी, 12 के लिए भी और सेमेस्टर 4 के लिए भी। तो ये वीडियो को आप देखना और सारे स्टूडेंट इसके कंसेप्ट को समझना, ठीक है। अब यहाँ पे ये 3 मेथड आपका दिया हुआ है। मैं इसी तरह डिस्क्रीट सीरीज में भी तीनों मेथड के बारे में बता देता हूं, लिख देता हूं, सॉरी। डायरेक्ट मेथड, सेकेंड शॉर्टकट मेथड, थर्ड स्टेप डिविएशन मेथड। उसी तरह इसमें भी लिख दो, इसमें भी 3 मेथड, इस सीरीज को भी हम 3 मेथड से बनाते हैं। फर्स्ट डायरेक्ट मेथड, सेकेंड शॉर्टकट मेथड। आप क्वेश्चन बनाने से पहले ये तीनों मेथड के बारे में के फॉर्मूले के बारे में आप जान लोगे तो आपके लिए बेहतर होगा, है ना। और हर को एक बात आपको और जानना है, ये तीनों मेथड से आप कोई भी इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस किसी का भी क्वेश्चन आप बनाओगे तो आंसर एक ही आएगा, मतलब सेम आंसर आएगा, ठीक है। अब एग्जाम में आप क्या बनाते हो वो तो एग्जाम पेपर में लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, और आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। पर मैं सारा मेथड को आपको समझाऊंगा। ये हो गया। फॉर्मूला याद करना बहुत आसान है बच्चों, आप देख लेना, अभी तुरंत याद हो जाएगा। आप इस पे सिर्फ ध्यान देना, बाकी सब याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, ये डायरेक्ट मेथड है। देखो मैं एक बात और बता देता हूं कि मीन को एक्स बार से हम डिनोट करते हैं, सिंबल होता है ना वो एक्स बार है, ठीक है, एक्स बार। तो अगर क्वेश्चन आपका डायरेक्ट मेथड से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? डायरेक्ट मेथड से। सॉरी, क्वेश्चन आपका इंडिविजुअल सीरीज से है, सॉरी बच्चों, कौन सीरीज से? इंडिविजुअल सीरीज से। आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट मेथड बनाना है ना, तो उसका फॉर्मूला आपको जानना चाहिए। तो मीन बराबर सिग्मा एक्स बाय एन होता है फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। सिग्मा का मतलब क्या होता है वो समझ लो बात को। आप एक्स के वैल्यू को टोटल कर दोगे, एक्स के वैल्यू को क्या कर दोगे? टोटल, मतलब एक्स को टोटल कर दोगे तो आपका सिग्मा एक्स आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह शॉर्टकट मेथड से अगर इस सीरीज को बनाना है तो उसका फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स बटा एन, बस डी एक्स बटा एन। तो बच्चों A4 आपको याद रखना एज्यूम्ड होता है। मैं यहां लिख दे रहा हूं, देखो यहां पे एज्यूम मतलब मानना, ठीक है। पर आप ऐसा चीज मानना जिसको आप प्रूफ कर सको, ठीक है, जो सही हो, ठीक है। और dx जो होता है बच्चों वो x से जनरेट होता है, x से उसे फाइंड आउट किया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है dx इक्वल टू एक्स दो तो वैल्यू आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा और ए आपको एज्यूम करना पड़ेगा, मतलब एक्स माइनस ए। ओके बच्चों। और n4 नंबर हो गया, n4 क्या हो गया? नंबर। n4 क्या हो गया? नंबर। नंबर मतलब संख्या, जितनी भी संख्या होंगी, पांच एलिमेंट हो गए तो 5 संख्या हो गया, 5 नंबर्स हो गया। 10 होगा, 10 एलिमेंट्स दिया रहेगा तो 10 हो गया, ठीक है। तो बच्चों अब हम स्टेप डिविएशन मेथड का फॉर्मूला को जानेंगे। मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एस, या डी डैश भी हो सकता है, पर आप डी एस
बटा n इंटू आई। ये हो गया। आपको ये फॉर्मूला को समझने में जो टाइम लगे है ना, पर इसमें फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ। सिग्मा में टोटल किया जाता है, यहाँ पर सिग्मा किसका है, एक्स का, तो एक्स का टोटल करना, यहाँ dx का सिग्मा है तो dx का टोटल करना, यहाँ ds का सिग्मा है तो ds को टोटल करना। dx को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, x माइनस ए। क्वेश्चन में x दिया रहेगा, x में से भी किसी को भी आप मान लो, कोई जरूरी नहीं बीच वाले को, ऐसे बीच वाले को ही माना जाता है, पर आप ऊपर नीचे भी मान लेते हो तो आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा, वही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे ds है, ds है तो ds का फॉर्मूला आपको जानना चाहिए। ds बराबर क्या होता है, तो dx बटा आई, या c भी हो सकता है, c कॉमन फैक्टर भी हो सकता है। ठीक है, अगर आगे हम बताएंगे है ना कि अगर इंडिविजुअल सीरीज में आपका आई इंटरवल नहीं दिया है तो आप कुछ भी एज्यूम कर लो। क्लियर बात को। चलो बच्चों, आप यहाँ पे देख लो ये फॉर्मूला। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट फॉर्मूला के बारे में बताता हूं। अगर क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज पे हो तो क्या दिया रहेगा, x और f दिया रहेगा। ठीक है, और मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा वो जानो। ये तो आप जानते ही हो कि सिग्मा x बाय एन होता है। कुछ नहीं करना बच्चों, अगर x था तब ना x आया, यहाँ पे आप कुछ मत करना, सिर्फ यहाँ पे क्या बढ़ गया, डिस्क्रीट सीरीज में क्या बढ़ गया, f बढ़ गया, तो यहाँ पे f आप मर्ज कर दो, फॉर्मूला तैयार हो गया। उसी तरह आप यहाँ पे देख लो, a प्लस सिग्मा dx बाई एन। तो यहां तो आप जान ही रहे हो है ना कि आपका ये फॉर्मूला है, तो यहां पर भी आप f को मर्ज कर दो, फॉर्मूला तैयार, पीछे से ही तैयार हो जाता है। आपको याद करने में परेशानी नहीं हो इसलिए मैं बता दे रहा हूं। a प्लस सिग्मा, यहां क्या ds था तो f को मर्ज कर दिए तो f ds हो गया बाय n इंटू आई। कोई दिक्कत बच्चों? आगे देखो, इसी तरह मैं कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में बताता हूं। कंटिन्यूअस सीरीज में डायरेक्ट का सेम फॉर्मूला, ये मीन इक्वल टू जो डिस्क्रीट का वही कंटिन्यूअस का होगा, सिग्मा एफ एक्स बाई एन मीन ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बाई एन मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा, जब जो करते हैं उतार दे रहे बच्चों, सेम होता है फॉर्मूला, एफ डी एस बाई एन इंटू आई। ओके बच्चों, ये फॉर्मूला का क्लास आपको मैंने बताया मीन से रिलेटेड। अब मैं एक क्वेश्चन आपका इंडिविजुअल पे बताऊंगा और एक क्वेश्चन पे ये तीनों मेथड को मैं सॉल्व करूंगा, और आप घर पे कोई भी बुक से क्वेश्चन को बना लेना। कोई जरूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर बुक से बना, कोई बुक से आप कोई भी राइटर से बनाओगे, कंसेप्ट यही रहेगा, फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूला नहीं चेंज होगा। चाहे वो 11th के बच्चे बनाए, 12th के बच्चे बनाए या सेमेस्टर 4 के बच्चे बनाए, सारे बच्चों के लिए मीन का फॉर्मूला यही रहने वाला है। ओके बच्चों, आप पहले इसको नोट कर लो बढ़िया से, ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इंडिविजुअल सीरीज बताता हूँ। ओके।